ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 5वां कैंटो 5वां अध्याय ऋषभदेव की शिक्षाएं श्लोक संख्या 19। इदं शरीरं मम दुर्विभाव्यं सत्वं हि मे हृदय यत्र धर्मः पृष्ठे कृतो मे यद धर्म आराध अतो ही मामश ऋषभम प्रायुराह। मेरा दिव्य शरीर सच्चिदानंद विग्रह मानव सदृश दिखता है। भगवान कैसे दिखते हैं? या मानव भगवान सदृश दिखता है? वास्तव में तो मानव भगवान जैसा दिखता है। हाँ, क्योंकि उसको भगवान की कॉपी बनाया गया, ऐसा बाइबल भी कहती है। बाइबल की इस बात को कंफर्म करती है कि मनुष्य को भगवान की कॉपी बनाया गया है। इसलिए हैरानी की बात नहीं है जब कृष्ण हमें द्विबाहु दिखते हैं। हाँ, लेकिन उनमें और हमें बड़ा अंतर है, बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरा शरीर दिव्य है। इदम शरीरम मम दुर्विभाव्यम, अकल्पनीय शरीर है। हाँ, यह अकल्पनीय है, समझ लीजिए, क्योंकि यह भौतिक मनुष्य शरीर नहीं है। लेकिन दिखता कैसा है? मनुष्य शरीर जैसा दिखता है। यस, तब आप देखेंगे तो कैसा दिखेगा कि मन जैसे चैतन्य महाप्रभु। लोग अभी भी क्वेश्चन करते हैं कि आप चैतन्य महाप्रभु भगवान कैसे कह सकते हैं? वो तो एक दिव्य पुरुष थे। अब उनको बोलिए कि समस्त शास्त्रों में वो वीडियो दिखाइए। हमारे एक भक्त को हमने मुझसे प्रश्न पूछ रहे थे कि कोई मेरे से ऐसा कह रहा है, तो हमने बताया कि आपने हमारी वीडियो देखी? कह रहे कौन सी वीडियो? बड़े दुख की बात यह है कि लोग हमारे भक्त हमारी वीडियो नहीं देखते। हमने बना के छोड़ दिए। मे भी आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए वी आर गोइंग टूवर्ड्स 5000 वीडियोज़ नाउ इन फ्यू डेज। हाँ, लेकिन उनको ये नहीं पता है। और कितने लोगों ने जिन्होंने वो वीडियो देखी मुझे पर्सनली मैसेज भेजा कि ऐसी वीडियो हमने आज तक नहीं देखी थी चैतन्य महाप्रभु के बारे में, जो इस प्रकार से एक्सप्लेन कर रही है कि हाउ चैतन्य महाप्रभु इज़ कृष्णा हिमसेल्फ फ्रॉम द शास्त्रस। हाँ, तो शास्त्रों में ये बताया गया है, लेकिन वो दिखते कैसे हैं? साधारण व्यक्ति दिखते हैं। लेकिन हमें शास्त्रों की नज़र से देखना पड़ेगा, क्योंकि इसी गड़बड़ में दुर्योधन भगवान को पहचान नहीं पाए कि ये भगवान है। बैरूपिया मायावी समझते रहे, लेकिन वो साक्षात भगवान थे। हाँ, तो भगवान अगर अपनी दिव्यता भी दिखा देते हैं, दिव्यता, तो भी लोग उन पर डाउट करते हैं। क्योंकि भगवान ने दुर्योधन के सामने अपना विराट रूप का एक छोटा सैंपल दिखाया, लेकिन दुर्योधन ने कहा है मायावी, पकड़ो इसको, पकड़ो, माया रखता है। अब सबने देखा कि भगवान ने कैसे कैसे काम किए बचपन में। तो ये तो अब कुरुक्षेत्र में चल रहे हैं ना। गोवर्धन कब उठाया? तो जिसने गोवर्धन 7 साल में उठाया होगा, तो 125 साल तक उसके कारनामे नहीं फैले होंगे दुनिया में कि इस आदमी ने, ये वही आदमी है, पहाड़ उठा लिया था, पहाड़। किसी ने किया ऐसा आज तक? लेकिन फिर भी मान रहा है दुर्योधन भगवान है ना। उसके दिमाग में नहीं है भगवान है। देखिए, समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि मानव सदृश दिखते हैं। इसलिए एक आदमी मुझसे एक बार मैं बोला कि मुझे गीता का सबसे बढ़िया चैप्टर लगता है चैप्टर 11, विराट रूप। यस, दिस इज गॉड, ये है भगवान। और हम भी, मैं कई बार बताता हूँ, जब मैं दिल्ली मंदिर जाता था ईस्ट ऑफ कैलाश, तो एकदम से जो विष्णु जी हैं लेटे हुए बड़े से, लगता यस ये है भगवान। हैं तो वही भगवान, लेकिन फिर कृष्ण दिखते हैं तो कृष्ण तो माखन चोर। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं वैसे ही हमारे ऋषभदेव। अब हमें तो मल आता है, भगवान को आना चाहिए, लेकिन ऋषभदेव को आया। अब कैसे समझें? क्योंकि उसमें खुशबू आई। हमारे में हम ओडोनिल और उसको फ्लश करेंगे, उसमें कुछ डालेंगे, और क्या कहते हैं उसको, हार्पिक डालेंगे, किसी को रखेंगे, फिर ओडोनिल लगा के रखेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे बदबू ख़त्म करने के लिए हमारे शरीर से जो निकलता है। और जब ऋषभदेव के जो शरीर से निकला, अरे कई मील तक उसकी खुशबू रहती थी। हाँ, तो दिस इज़, वो लगते भगवान जरूर हैं। आप लोगों ने मिट्टी खाई है? हम में से कईयों की मिट्टी छुड़वानी पड़ी हमें। वो माताएं अधेड़ उम्र में मिट्टी खा रही थी, एक माता तो बारिश होने पर कहते कुछ कुछ होता है। तो हमने भी मिट्टी खाई और
भगवान ने भी मिट्टी खाई, लेकिन क्या बोले, मैं नहीं खायो, ना तुम्हें माखन खायो ना मिट्टी खायो। तो जब यशोदा माँ ने बोला अच्छा तो मुंह खोल, तो हमारे मुंह को भी खोला आपने, तो क्या दिखता है उसमें, वो यहाँ पर एक वो लटकता सा दिखता है, वो पता नहीं क्या, हाँ आपका वोकल नॉडल क्या जो भी कहते हैं उसको, नहीं नहीं ये जो दिखती है घंटी, घंटी दिखती है ना यहाँ पर, उसको डॉक्टर कहता है ना जीभ निकालो, तो दिखती है वो लटकती है। भगवान के जो शरीर में क्या दिखा उसको, उनको ब्रह्मांड दिखा। ये अंतर है, दिखते हमारे जैसे ही हैं लेकिन अंतर है। सोचने की बात है वास्तव में, कि हम कई बार बताते हैं कि ये जो घोड़े होते हैं ना, घोड़े हाथी ये इत्यादि रथ, युद्ध में सबसे ज़्यादा ये मारे जाते हैं क्योंकि उनको मारना आसान है। हाँ सारथी, क्योंकि वो हथियार लेके नहीं खड़े ना, घोड़ा बेचारा भाग रहा है, उसको क्या पता कि कोई आके उसको गोला भाला मार दे, और जो उसके ऊपर का सैनिक है वो घोड़े पे ही डिपेंडेंट है। तो कोई समझदार व्यक्ति होगा तो घोड़े को मार देगा पहले, नहीं रथ में किसी में, या सारथी को मार दो, उसके बाद वो ऊपर का आदमी इम्बैलेंस होके इधर उधर गिरेगा, अब खाच से मारो। अब इतने भयंकर युद्ध में कौन आदमी कृष्ण को नहीं मारेगा जो सारथी बैठे हैं, जब युद्ध में इतना भयंकर युद्ध चल रहा है, एनवियसनेस से भरा पड़ा है, काहे के नियम पालन कर रहे हैं, लेकिन जब मौका मिले तब निपटा ही दे रहे हैं दूसरे को, जैसे अभिमन्यु को इत्यादि। तो इतने बड़े युद्ध में कृष्ण नहीं मारे जा रहे हैं, कोई हथियार नहीं है उनके पास, अपना लगाम लेके खड़े हैं, बैठे हैं, कौन है जो उनको नहीं मारेगा? क्वेश्चन ये है। उनको मारते तो काम ही हो जाना है। अर्जुन एकदम से इम्बैलेंस होगा, अर्जुन मारो, अर्जुन को पकड़ के, जैसे अभिमन्यु को मारा था, बाप को भी मारो, नहीं, लेकिन वो मारे नहीं गए। अभी क्वेश्चन है ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आदमी नहीं मारा गया? कुछ नहीं है उसके पास रोकने के लिए अपने आप को, तो क्योंकि वो उनके शरीर से खून जरूर निकल रहा है, ऐसा दिख रहा है, हाँ डिस्क्रिप्शन आता है कि शरीर से रक्त निकल रहा है, लेकिन मर नहीं रहा है, क्योंकि उनका रक्त हीमोग्लोबिन वाला हमारा जैसा रक्त नहीं है, वो तो दिव्य पुरुष हैं वास्तव में, उनका शरीर दिव्य है, सच्चिदानंद है, तो इसलिए हमारे जैसा लगता जरूर है। इसलिए आप सुनते हैं पार्वती माता जी भी कंफ्यूज हो गई, ये राम भगवान नहीं, भगवान कैसे हो सकता है? पत्नी के लिए कौन रोता है? पत्नी के लिए कौन रोता है? इस संसार का साधारण मानव। हाय पत्नी, तुम नाराज तो नहीं हो जाओगी ना? हाँ तुम ये तो नहीं, कहीं कोई हर काम करने से पहले आदमी क्या देखता है? पत्नी की तरफ देखता है। कई लोग मैंने देखा, कुछ काम कर रहे होंगे तो पत्नी को देखेंगे, उसकी मंजूरी फिर हो गई। तो ऐसा व्यक्ति तो पत्नी 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 पत्नी, अरे भैया क्षत्रिय है, 10 पत्नियां शादी किसी से भी शादी कर ले, क्या दिक्कत है? इतनी आफत क्यों मचा रखी है? रोता क्यों है? मतलब ये कैसे भगवान हो सकते हैं? तो डाउट हो गया था ना पार्वती को। तो पार्वती ने क्या किया? वो सीता का रूप लेके पहुंच गई, हे स्वामी रोते क्यों? तो वो भगवान ने उनको प्रणाम कर दिया, माता। अब अपनी पत्नी को तो हम इस्कॉन वाले माता जी कह देते हैं, क्योंकि जिसको माता जी कहते हैं वो हम वी डोंट मीन इट, इसलिए अपनी पत्नी को भी माता जी कह देते हैं। भगवान थोड़ी ऐसे मूर्ख हैं हमारे जैसे। तो उसने पत्नी माता जी हो तो पार्वती तो शक पका गई, ये क्या हो गया? तो बोला कहाँ है, कैसे यहाँ शंकर जी कहाँ हैं? तो ही वॉज नॉट अ नॉर्मल पर्सन। पार्वती को लगा कि साधारण व्यक्ति हैं, इसलिए भगवान कहते हैं कि मानुषम तनुम आश्रितम मम भाव अजानंतो मद मम भूता महेश्वरम, कि ये जो लोग हैं, जो मूर्ख हैं, अजानंती माम मूढ़ा मानुषम तनुम आश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूता महेश्वर। ये गीता का श्लोक है कि भगवान कहते हैं कि अवजानंती, जो मूढ़ व्यक्ति है वो मुझे जान नहीं पाता है, वो मुझे साधारण मनुष्य समझता है, मेरे परम भाव को नहीं जानता है। मम भूता महेश्वरम, हु आई एम द कंट्रोलर ऑफ द कंट्रोलर्स, इसको पहचान नहीं पाता है और मुझे एक साधारण मनुष्य समझता है। ऐसा भगवान गीता में ही बता रहे हैं। ऐसा व्यक्ति मूर्ख होते हैं वास्तव में, ये बताया जा रहा है इसमें। समझ में आया?
तो बड़ा सोचने समझने का विषय ये है कि भगवान को केवल शास्त्रों द्वारा समझा जा सकता है। हमने इसको कई बार चर्चा किया है कि हम लोग जब घर के अंदर होता है कोई बड़ा बलशाली व्यक्ति, माना कोई, जैसे आपने पुराने ज़माने के अशोका द ग्रेट, ठीक है जी। अब अशोका द ग्रेट जो है अपनी पत्नी, क्या नाम था उनका, जोधा भाई, जो भी था, तो जब अपनी पत्नी के पास जाते होंगे शाम को, तो वो भयंकर कवच, उस ज़माने के कवच लोहे के कवच होते थे, लिटरली भारी भारी, जो उठाए ना जाए। तो कवच, ये कुंडल, ये सब पहन के जाता होगा। कैसे जाता होगा? कि साधारण आदमी की तरह तो रहता घर के अंदर नहीं। तो वैसे ही हम कहते हैं कि जो भगवान है वो अपने भक्तों के सामने साधारण रूप में रहते हैं। समय आने पर यही भगवान नरसिंह, वराह इत्यादि का रूप धारण करते हैं। हाँ, समय आने पर विष्णु बन के, चतुर्भुज बन के चक्र भी धारण करते हैं। हाँ, लेकिन अदरवाइज ही इज़ ए वेरी लविंग पर्सन, इसलिए उन्होंने हमें भी अपने उसी रूप के अनुसार बनाया है। वी आर द कॉपी, बट हमारे में और उनमें बड़ा अंतर है। हम कॉपी हैं, समझते हैं आप? कॉपी, डुप्लीकेट माल है हम, वो ओरिजिनल माल है। हमारा भी ओरिजिनल माल है, लेकिन वो छोड़ के आए हम। तो इसलिए कह रहे हैं मेरा शरीर दिव्य है, मानव सदृश दिखता है, किंतु यह भौतिक मनुष्य शरीर नहीं है। हाँ, किंतु यह भौतिक मनुष्य शरीर नहीं है, मनुष्य शरीर जैसा नहीं है, यह अकल्पनीय, आप समझ ही नहीं सकते हो। कह रहे हैं इसको, आपको लगेगा नॉर्मल है। मुझे प्रकृति द्वारा बाध्य होकर किसी विशेष प्रकार का शरीर धारण नहीं करना पड़ता। देखो कितनी गहरी बात बता रहे हैं अपने बच्चों को आज, सारा ज्ञान देने के बाद। जरूरी है कि मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ जो तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, समझो मेरा ज्ञान बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, मुझे बद्ध होकर मजबूरी में कोई शरीर धारण नहीं करना पड़ता है। इसलिए हम लोग कई बार मना करते हैं कि भक्तों, कई बार आप बोलते हैं कि आविर्भाव दिवस, इसलिए हम कहते हैं मत बोलिए आविर्भाव दिवस। क्यों? क्योंकि हमने चूज नहीं किया है। ऑल्दो हम इनकारनेशन फिर भी नहीं कह रहे हैं, आविर्भाव एक अलग शब्द है। इनकारनेशन नहीं कह रहे, इनकारनेशन इज टू बी स्पेसिफिक। इनकारनेशन जो अवतार लेता है, वो सोच समझ कर अवतार लेता है, राइट? हम सोच समझ के आए हैं इस शरीर में, आप सोच समझ के आए थे जहाँ भी आए? कितने साल लग गए आपको ये बताने के लिए कि आप कौन हैं? बाहर आके मम्मी मम्मी पा 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 बहुत समय बाद उसको पता चलता है कि मेरा नाम ये है। जब बार बार उसको बोलते रहते हैं, तब उसको समझ में आता है। नहीं तो कई वर्ड बच्चा मम 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 मम, कुछ शब्द बच्चा कॉमनली बोलता है, उसको पता ही नहीं। इतना बेवकूफ़ पैदा होते हैं हम लोग, कहाँ से चूज़ करेंगे हम लोग क्या हम और जब कृष्ण पैदा हुए जन्माष्टमी, क्या हुआ? उन आते ही अपनी माँ को ज्ञान देना, माँ को बता रहे हैं, माँ तुम जानती हो तुम पिछले जन्म में क्या थी? ये ले, हाँ हमें बताना पड़ता है तुम इस जन्म में क्या हो। तुम हो पप्पू, लल्लू, छोटू। तब जाके हम समझते हैं अच्छा मैं छोटू हूँ, अच्छा मैं लल्लू हूँ। और वो बता रहे हैं अपनी माँ को, माँ तुम पिछले जन्म में ये थी, उससे पिछले जन्म में ये थी, उससे पिछले जन्म में ये थी। और माँ बाप देख रहे हैं ये कौन आ गया हमारे घर में सोचिए जरा। तो इसको कहते हैं इनकारनेशन। हाँ, कृष्ण अवतरित होते हैं, फोर्स नहीं। तो ये बता रहे हैं कि मैं किसी शरीर में जब आता हूँ, मुझे मजबूरी में नहीं आना पड़ता, मैं अपनी इच्छा अनुकूल शरीर धारण करता हूँ। मेरा हृदय भी दिव्य है और मैं सदैव अपने भक्तों का कल्याण चाहता हूँ। ऑब्वियसली तभी तो खाना पानी जलवायु सब मिल रहा है भक्तों को अभक्तों को। इसलिए मेरे हृदय में भक्ति पूरित है जो भक्तों के लिए है। मैंने अधर्म को हृदय से दूर भगा दिया है। मुझे अभक्ति के कार्य बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, समझ में आया? अभक्ति के कार्य अच्छे नहीं लगते हमारे बॉस को, ध्यान रखिए, बता रहे हैं बॉस। इन दिव्य गुणों के कारण सामान्य रूप से लोग मेरी उपासना भगवान ऋषभ देव के रूप में करते हैं, जो जीवात्माओं में श्रेष्ठ है। ऋषभ मतलब हाँ पुरुष। ऋषभ गीता में भी भगवान कहते हैं अर्जुन को कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन। तो ऋषभ मतलब श्रेष्ठ। तो बोल रहे हैं मैं सभी जीवात्माओं में श्रेष्ठ हूँ। जैसे कि भगवान पुरुषोत्तम योग के श्लोक में कहते हैं कि मैं क्या हूँ? आई एम दैट पुरुषोत्तमा, मैं पुरुषोत्तम हूँ।
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जैसे हम कहते हैं। तो कहते हैं मेरे अंदर ये जो दिव्य गुण है कि मेरा शरीर आध्यात्मिक है, मैं अवतार लेता हूँ, मैं बाध्य नहीं हूँ, मैं प्रकृति द्वारा बाधित नहीं हूँ, मेरे अंदर कदापि अधर्म नहीं है, मैं भक्त वत्सल हूँ, और इन्हीं गुणों के कारण लोग मुझे भगवान ऋषभ देव के नाम से जानते हैं। समझे बच्चों? ये मत समझना। तो भगवान खुलासा कर रहे हैं ताकि लोग उनको हल्के में न लें। जैसे कि भगवान ने गीता में खास तौर पर 11वें चैप्टर में एक आम आदमी के लिए ऐसा खुलासा कर दिया विराट रूप देख के, ताकि लोग उनकी बात को हल्के में ना लें। ही इज़ कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी, नाउ ही हैज़ कम एज ऋषभ देव। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।